हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे संस्कृत का चैप्टर 1 वाराणसी। आज हम इस चैप्टर को हिंदी अनुवाद करेंगे एकदम सरल भाषा में। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे संस्कृत को और इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया जाएगा एकदम सरल भाषा में। चलिए इसे पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। ठीक है, एकदम आप मन लगा के इसको समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है। यह विमल सलीलातर गाया गंगाया कूले स्थित, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टाना वल्या कीर्ति पंक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजिते, यहाँ की घाटें गोलाकार पंक्ति और सफ़ेद चांदनी में बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं। अगणित पर्यटक दूरभेश से देशे नित्यम अत्र आयन्ति, अस्या घटानाच्य शोभा विलोक्य इमा बहु प्रसन्ति, यानी कि यहाँ पर दूर दूर देशों से असंख्य यात्री यहाँ आते हैं और इनकी घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक यहाँ से यहाँ तक पैरा ये ख़त्म हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। अब चलिए इसको भी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वाराणस्य प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति घोतते, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। अधुनायपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवृत्ति जनाना ज्ञानच्च वर्धयति, यानी कि इस समय भी यहाँ पर संस्कृत की वाणी की जो धारा है वह निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वाना वैदिक वामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरताय, यानी कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय अभी लगे हुए हैं। ठीक है, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका वीरगिंस अध्ययन अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, यानी कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, येषु नवीना प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित, यानी कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञानों के विषय में अध्ययन चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब हम इसको पढ़ेंगे इस पैरा को और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रगंश भारतीय दर्शन शास्त्रणाम अध्ययन अकरोत्, यानी कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेषा ज्ञानेन तथा भाव प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारितः, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने यानी कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ से लेकर ये वाला भी पैरा अच्छे तरीके से एकदम ख़त्म हो गया है। आपको इसे अच्छे तरीके से समझना है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। अब यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो अब चलिए इसे पढ़ते हैं। यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यानी कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बह महात्मा अत्रगया स्वामिनाम विचारम प्रचार्यान, यानी कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया था। ठीक है। न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविध कलानां शिल्पानां च कृते लोके वृषता अत्राया कौशे साटिका देशे देशे स्पृहन्ते, यानी कि केवल ये नगरी जो है वह केवल साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ की जो देश देश में यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ इनकी जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है। नीचे भी एक और चीज़ दिया है, चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि अत्र प्रसिद्ध मूर्ति प्रसिद्ध यह निजी प्राचीन परंपरा इदामी प्रवृत्त तथे गीत्यते कवि भी, यानी कि यहाँ की बनी जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वह देश विदेश में पसंद की जाती हैं और यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। ठीक है। यहाँ पर एक श्लोक दिया है, चलिए इसका अर्थ भी आपको हम समझा देते हैं। लिखा है मरण मंगल यत्र विभूतरे विभूषणम, यानी कि जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म आभूषण है। कौपिन अत्र कौशे आकाशी केनो पेमाते, यानी कि जहाँ लंगोटी रेशमी है वह आकाशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो एक बार ये पूरे श्लोक को अच्छे तरीके से आपको हिंदी में हम सुना देते हैं। जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो चैप्टर है मैंने इसको आपको अच्छे तरीके से पूरे हिंदी अनुवाद में करके आपको समझा दिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।